मेरे दिव्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक आत्मनिरीक्षण यानी कि सेल्फ एनालिसिस प्रगति का एक रहस्य है, द की टू सक्सेस। पहला काम जिसे हमें करना है वह है आत्मनिरीक्षण। अपने आप की और अपनी आदतों की जांच करें और पता लगाएं कि आपके मार्ग में कौन सी बाधा है। प्राय यह निष्क्रियता या निश्चित अविभाजित प्रयास एवं ध्यान की कमी होती है। कभी कभी कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिनको आपकी जीवन बगिया से निकालने की आवश्यकता होती है ताकि सच्ची प्रसन्नता और अधिक दृढ़ता से जड़ पकड़ सकें। प्रगति का एक रहस्य आत्मविश्लेषण है। प्रोग्रेस का एक सीक्रेट है सेल्फ एनालिसिस। अंतर्निरीक्षण एक दर्पण है जिसमें आप अपने मन के उन गुप्त स्थानों में झांक सकते हैं जो अन्यथा आपसे छिपे रह जाएंगे। अपनी असफलताओं का निदान करें और अपनी अच्छी एवं बुरी प्रवृत्तियों को छांट लें। आप क्या हैं, क्या बनना चाहते हैं और कौन सी त्रुटियों से आप घिरे हैं, इसका विश्लेषण कीजिए। करोड़ों लोग अपना विश्लेषण कभी नहीं करते, यानी कि बहुत से लोग, करोड़ों लोग अपने आप को सेल्फ एनालिसिस नहीं करते। मानसिक रूप से वे अपने परिवेश की, यानी कि जो उनका एनवायरनमेंट है, उद्योगशाला में, यानी कि जो वो प्रैक्टिकल है, निर्मित यांत्रिक उपज हैं, यानी कि वो जो कार्य कर रहे हैं मानसिक रूप से उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनका एक यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल उपज है, यानी कि ज़बरदस्ती उनके द्वारा चलाए जाते हैं। जो नाश्ता करने, दोपहर और रात्रि के भोजन करने, कार्य करने और सोने में तथा मनोरंजन के लिए इधर उधर घूमने में हर समय व्यस्त रहते हैं। वे नहीं जानते कि वे क्या खोज रहे हैं अथवा क्यों खोज रहे हैं, और वे पूर्ण सुख और चिरस्थायी संतुष्टि कभी भी क्यों नहीं अनुभव कर पाते। आत्मविश्लेषण की उपेक्षा करके, यानी कि बिना आत्मविश्लेषण के लोग अपने परिवेश पर, यानी कि अपने इन्वायरमेंट पर निर्भर होकर रोबोट बने रहते हैं। सच्चा आत्मविश्लेषण उन्नति की महानतम कला है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना विश्लेषण निष्पक्ष भाव से करना सीखना चाहिए, यानी कि बिना किसी इन्फ्लुएंस से, बिना किसी के इम्पैक्ट से सेल्फ एनालिसिस करें और देखें कि क्या बदलाव के कारण हो सकते हैं। अपने विचारों और प्रेरणाओं को प्रतिदिन लिखें। गुरुजी का निर्देश कि जो आपके मन में विचार चल रहे हैं और विचारों के साथ साथ जो प्रेरणाएं आती हैं, जो इंट्यूशंस आती हैं, प्रतिदिन उनको लिखें। जान लें कि आप वास्तव में क्या हैं, न कि जो आप कल्पना करते हैं कि आप क्या हैं, क्योंकि आप स्वयं को वैसा बनाना चाहते हैं जैसा आपको बनना चाहिए। अधिकांश लोग नहीं बदलते क्योंकि वो अपने दोषों को नहीं देख पाते, जिनसे अपनी मानसिक दैनंदिनी नहीं रखी जाती, यानी कि जो अपनी डायरी नहीं रखते, जो ये नहीं पता करते कि उन्होंने दिन भर में क्या किया, उसे यह हितकारी अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। यानी कि उन्होंने सुबह से शाम तक की जो एक्टिविटीज़ हैं सेल्फ एनालिसिस करें कि कहाँ पे क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए थी और क्या चीज़ करनी चाहिए थी। इस बात का ज्ञान कि वह अपने दैनिक जीवन के अनुभव में कितना और किस तरह असफल होता है, उसे वैसा बनने के लिए और अधिक प्रयास करने की प्रेरणा दे सकता है जैसा वह बनना चाहता है। इस तरह की दैनंदिनी, यानी कि इस तरह दिन भर की जो कार्यशैली है रखने से तथा बुरी आदतें जो स्वयं हमारे लिए तथा अन्य लोगों के लिए पीड़ा एवं दुख उत्पन्न करती हैं को नष्ट करने के लिए
विवेक का प्रयोग करने से हमें उनसे छुटकारा मिल सकता है। यानी कि हम अपना जो पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, जो विवेक शक्ति है, उसका यूज करके हम उन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं जिनको न जानकर भी या जानबूझकर भी रोबोट की तरह आदतों के वश में रहते हुए हम कोई कार्य करते चले जाते हैं। तो सेल्फ एनालिसिस करें, सेल्फ एनालिसिस करके विवेक का सहारा लीजिए। जो अपने अस्तित्व से हटाने की चीज़ें हैं उसको हटाइए और जो रखने की चीज़ें हैं उसको कंटिन्यू कीजिए। प्रत्येक रात्रि को, हर शाम को, हर रात में हमें स्वयं से पूछना चाहिए, मैं आज ईश्वर के साथ कितनी देर रहा। यानी कि मैंने आज पूरे दिन में परमात्मा को कितने बार याद किया, कितने बार मैंने परमात्मा के लिए ध्यान किया। हमें यह भी विश्लेषण करना चाहिए कि दिन में हमने कितनी बार गहनता से विचार किया, हमने अपने कर्तव्यों में कितनी उपलब्धि प्राप्त की, हमने दूसरों के लिए कितना काम किया, हमने दिन भर की परिस्थितियों में स्वयं पर कितना नियंत्रण रखा। अपने मन में लेखा चित्रों का अवलोकन करके, यानी कि अपने मन में जो सुबह से शाम तक के जो आपने कार्य किए हैं उनको दोबारा से मन ही मन देख करके आप जान सकते हैं कि क्या आप प्रतिदिन प्रगति कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं डेली या नहीं। आप स्वयं से छिपाना नहीं चाहते। आपको अपने आप को जैसा आप हैं वैसा ही जानना आवश्यक है। अपने आत्मनिरीक्षण की, यानी कि अपने आप की सेल्फ एनालिसिस करें कि दैनंदिनी रखने से, यानी कि सुबह से शाम तक का ये हिसाब रखने से कि आपने क्या किया, आप अपनी बुरी आदतों की निगरानी करते हैं। यानी कि हम देख पाएंगे कि हमने सुबह से शाम तक कितनी गलतियां की हैं और उनको नष्ट करने के लिए श्रेष्ठतर ढंग से तैयार हो जाते हैं। तो ये था आज का टॉपिक कि हम आत्मनिरीक्षण किस तरह से करें और किस तरह से अपने विवेक का प्रयोग करें, और विवेक का प्रयोग करते हुए अपनी दैनंदिनी रखें। यानी कि सुबह से शाम तक के विचारों को एक बार अपने ही मन के अंदर कल्पना शक्ति के द्वारा देखें कि हमने कहाँ कहाँ पे गलती की है और आगे से हम वो गलती नहीं दोहराएंगे। तो प्रतिज्ञा करें, हे प्रभु, आज जाने और अनजाने में मुझसे ये भूल हुई है, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरे मन को अपने दिव्य ज्ञान से भरें, मेरी आत्मा में अपने आनंद को प्रकट करें और मेरे हृदय को हमेशा भक्ति भाव अपने प्रेम से सराबोर कर दें। इस तरह बार बार प्रार्थना करें और समझें कि जो आज गलती की है उसको कल से दोहराया नहीं जाएगा। जय गुरु जी।